मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि भाई साहब आपने मेरे थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 1857 की क्रांति से लेकर हमारा भारत स्वतंत्र कैसे हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टोरी के फॉर्म में बताएंगे। मैंने आपको थंबनेल में ही लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगी, स्टोरी भी समझ में आ जाएगी, इवन आपको याद भी हो जाएगा। बिकॉज हम इसको याद करेंगे थोड़े संगीत के माध्यम से या कुछ एक स्टोरीज़ के माध्यम से। ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐसी बोल दूँ जो स्टोरी से रिलेटेड ना हो, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता दूँगी। ठीक है, तो बस एक याद करने के हिसाब से जब हम थोड़ी काल्पनिक स्टोरी बनाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, देखो भाई साहब, शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब भाई शुरुआत हुई थी हमारी, चल रहा वीडियो? हाँ, शुरुआत हुई थी, इधर आ जा भाई। हाँ, शुरुआत हुई थी भैया हमारी 1857 से। ठीक, मंगल पांडे ने 19 मार्च को गोली मार दी मेजर लेफ्टिनेंट बाघ को। क्यों मारी थी? ठीक है, वही कारतूस यूज़ करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इनको दे दी थी 8 अप्रैल को फांसी। ठीक, अब सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये हुई थी बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में एक्चुअली में क्रांति होने वाली थी अपनी बाद में। ठीक है, बट चूँकि अंग्रेज़ों को पता चल गया था 10 मई को, उतनी ही जो क्या बोलना चाहिए, मेरठ की एक टुकड़ी थी सैनिकों की, उन्होंने क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, तो वहीं चल रहा था वही चीज़ें, कहीं खुशी कहीं गम, मतलब आधे लोगों को पता ही नहीं था कि अभी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो कहीं खुशी कभी गम वाला सिस्टम चल रहा था। जब इन्होंने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, तब भाई साहब क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में उन लोगों ने बोला भाई साहब अब ये सीधे नहीं बैठने वाले हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या बोला कि अब कंपनी को हटाओ, ईस्ट इंडिया काम कर रही थी ना, कंपनी को हटाओ, अब करेंगे बेटा अपन राज। ठीक, तो उसी समय फिर जो कैनिंग है, जो कैनिंग भाई साहब था, वो फर्स्ट वायसराय बना पूरे भारत का। ठीक है, और उस टाइम इंग्लैंड में कौन था भैया? पाल्मस्टोन था। कौन था? पाल्मस्टोन था। ठीक है, अब उसके बाद 1880 में अब समझ में आ रहा था भाई कि अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया है। तो बात वही चल रही थी, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो। ठीक है, वो गम क्या है यहाँ पे? गम है अंग्रेज। ठीक है, तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने। यहाँ पे भैया अपने किसान आ जाएंगे। ठीक है, आदिवासी समूह आ जाएंगे। ठीक है, जनजातीय समूह आ जाएंगे, मतलब बहुत सारी जो चीज़ें थे, तो वो सब मतलब जो लोग हैं वो सब इसी में। और सबका मेन काम क्या था, मेन रीज़न क्या था कि अंग्रेज़ों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। शिक्षा की बात हो गई, व्यापार की बात हो गई, तो यहाँ से वहाँ तक अपन को गम ही मार रहा था, और इस गम को मतलब अंग्रेज को मारो। तो भाई साहब अपन ने 1885 में बोला करा। ठीक है, तो अपन ने बहुत बोला करा, तब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम तुमको एक कांग्रेस बना देते हैं। तो उस समय ए ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ गई भैया? बम्बई में। कहाँ करी? बम्बई में। इसको याद रखना, बकमई से। बकमई, बकमई क्या है भाई साहब? पहला हुआ था, इसलिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। पहला हुआ था बम्बई में 1885 में, फिर हुआ था कलकत्ता में, फिर हुआ था मद्रास में, फिर हुआ था इलाहाबाद में। तो इसमें बकमई, इसको याद रख लेना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें आपको बहुत सारे सन याद हो जाएंगे, बहुत सारे सन याद हो जाएंगे विद देयर स्टोरीज। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, और आप चाहो तो ऐसी कैसी बना लो और यहाँ पे बकमई लिख लेना। ठीक है, तो ए ह्यूम ने करी। ठीक, तो ए ह्यूम ही थे इसके पहले। उसके बाद दूसरे 86 में बने दादा भाई नौरोजी, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुसलमान। ठीक है, फिर 88 में बने जॉर्ज यूले, पहले विदेशी। क्लियर है? तो बकमई याद रखना और ये याद रखना। और इसमें आपको कांग्रेस के पूरे अधिवेशन, नॉर्मली लुसेंट सबके पास होगी, तो मैं लुसेंट के जितने भी अधिवेशन है वो आपको रटवा दूंगी। ठीक है, जैसे 25 कक्का। ठीक है, तो ये अब क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। अब भाई हो क्या रहा था, बंगाल। क्या भाई? बंगाल। ये भारत है, और ये जितना एरिया था, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया बसा हुआ था वो था भैया सबसे बड़ा बंगाल, क्योंकि बंगाल में था अपना कौन? बांग्लादेश भी।
ठीक है, वहाँ बढ़िया सब मिलजुल के रह रहे थे। तो अंग्रेज़ों को ये चीज़ खटक रही थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, अपन तो उसी टाइम से सोच रहे थे हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मारो। तो भैया प्लानिंग चल रही थी तब से। अब क्या हुआ, जब हमारी कांग्रेस बन गई तो भैया जब 4 लोग बैठेंगे तो बातें तो होंगी। तो फिर क्या किया, बंगाल में, पूरे बंगाल में गणेश महोत्सव की शुरुआत करी। 1893 में हिंदू मुस्लिम सभी साथ में मिलकर गणेश जी का उत्सव बनाते थे। 1895 में शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत की थी। दोनों शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्यों करी थी? इसके पीछे रीज़न ये था बेटा, राष्ट्रीय जागरण। जब तक आप एक दूसरे को जानोगे नहीं, एक दूसरे की मतलब मेन जो है, हमारा जो मेन है वो तो अपना देश है ना, तो वो राष्ट्रीय जागरण की उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, ताकि लोग इकट्ठे तो हों, जाने तो सही, मिलाप तो हो। ठीक है, हम सबकी आवश्यकता है कि, और दुश्मन कौन है? एक रावण तो मेरे को पसंद है। दुश्मन कौन है? अंग्रेज। ठीक है, फिर भाई साहब, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, अंग्रेज ने बोला ऐसा। ठीक है, वो भाई साहब व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो उन्होंने फिर सोचा कि बंगाल में हो रहा है भैया जमावड़ा, अब उसको अपन को कैसे कम करना है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था उन लोग संख्या में कम ज़रूर थे। मैं आपको बताऊं, भारतीय हमेशा दिल के बहुत साफ़ होते हैं, मतलब उन लोग है ना इतनी जल्दी दया कर लेते हैं, और अंग्रेज़ लोग हैं ना, वो लोग दिमाग के बिल्कुल साफ़ नहीं होते हैं, है ना, मतलब उनमें दिमाग भरा हुआ है। उनकी संख्या कम थी, फिर भी उन्होंने, देखा जाए ना तो भारतीयों को कूटनीति, है ना, वो सुना होगा ना, फूट डालो शासन करो, तो फूट डालो शासन करो की नीति उन्होंने यहाँ से शुरुआत कर दी भैया, बंगाल विभाजन से। उसने बोला बेटा क्या हो भैया, इधर तो कुछ होने वाला है, मतलब राष्ट्रीय जागरण हो रहा है, इनको तो अलग करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान एक हो गए, हमारे को आ जाएगी दिक्कत। ठीक है, और ये वो कहाँ से सीख रहे थे? दूसरे देशों से, क्योंकि दूसरे देशों में भी जहाँ लोग इकट्ठे हुए वहाँ निपटाएंगे। ठीक है, तो जितना है उनको इकट्ठे मत होने दो, जो जिसके एक जैसे उद्देश्य है। ठीक, तो उन्होंने क्या करी, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने करी? कर्जन ने। किसने करी? कर्जन ने। ये कर्ज चढ़ा दिया बंगाल विभाजन की घोषणा, और आज तक हम लोग विभाजित ही हैं, है ना। तो शुरुआत कर दी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 20 जुलाई 1905। ठीक, फिर क्या हुआ भाई, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चला दिया। बिल्कुल साफ साफ बोल दिया स्वदेशी आंदोलन कि भाई हमारा देश है, तुम्हारे को क्या करना, हमको हमारे देश में करने दो, हमको जो करना है, तुम अपना काम करो ना। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया। उसी टाइम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बंगाल की बात है, बंगाल में बांग्लादेश भी था। उसी टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, आमार सोनार बांग्ला। फिलहाल ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की बात हुई है, कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उनको समझ में आ गया था, इन्होंने स्वदेशी की मांग कर ली, मतलब अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि गणेश जी और शिव जी बिठाएगी उठेन ने। ठीक है, तो फिर उनने टाटा बाय बाय कर दिया अंग्रेज़ों ने कि ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। उस टाइम बहुत सारे नारे लगे, वंदे मातरम के, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, हम एक है, ये सब चीज़ें के बहुत नारे लगे। उनने, अंग्रेज़ों ने बोला बेटा अभी तुम्हारे घर अलग हुए हैं, अब तुम देखो तुमको कैसे अलग करते हैं। नहीं होता है, जब घर अलग अलग हो जाते हैं तो फिर उनको अलग करना और आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक धर्म को पकड़ा। कौन से धर्म को पकड़ा? मुस्लिम धर्म को। क्यों पकड़ा? क्योंकि भैया वो थे अल्पसंख्यक। ठीक, क्या थे वो लोग? अल्पसंख्यक। अब उन लोगों ने बोला कि ये तुमको समझ नहीं आ रहा है, ये इनके त्यौहार हैं, है ना, ये इनके त्यौहार हैं, ये गणेश जी इनके त्यौहार हैं, ये शिवाजी तो इनके हैं, मुस्लिम का क्या है, तुम खुद की सब भूल जाओगे क्या, तुम खुद का धर्म भूल जाओगे क्या, ऐसे करके भड़का दिया। तो भैया कौन? अंग्रेज और मुस्लिम सेली सेली बन गए, और सलीमुल्लाह ने, सलीमुल्लाह से याद करना, सेली मुस्लिम लीग की स्थापना करी 1906 में। 1905 में समझ में आ गया ना, 1905 से 1906 में आ गया अपन यहाँ पे। उसके बाद 1906 में स्वराज की मांग करी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में करी थी स्वराज की मांग 1906
1906 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी अपन बोलते हैं ना, गोल्डन एज के गाने कौन से होते हैं, पुराने गाने होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी को बोलते थे गोल्डन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 6 के बाद आता है 7, 1906 के बाद आता है 1907, लेकिन हम 7 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, 7 से सूरत आ जाएगा, 7 में 7 नहीं रहे थे, ठीक है। इसमें कांग्रेस में फूट डल गई, ठीक है। और इस टाइम कौन थे इसकी कांग्रेस के अध्यक्ष, रास बिहारी बोस। कौन थे, रास बिहारी बोस, ठीक। अधिवेशन कौन सा था, सूरत का था, सूरत का अधिवेशन, और 1907, क्लियर। अब इसमें हुआ था 2 में विभाजन, एक हुआ था नरम दल, एक हुआ था गरम दल। गरम दल समझ में आ रहा है, दिमाग से गरम वाले। इसमें 3 लोग का नाम बहुत चलता था, इसमें है लाल बाल पालका, और एक और महाशय थे अरविंद घोष, ठीक है। और उसी टाइम की बात है जब जो बाल गंगाधर तिलक थे वो तो बहुत ही ज़्यादा वाले थे, मतलब उनसे तो सहन ही नहीं होता था, ठीक है। तो उनको 1908 से 1914 तक मांडले जेल में रखा गया था। ये ध्यान रखना, इसे ये केबीसी में जाओ तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कौन सी जेल में रखा था, मांडले की जेल में रखा था, और वो कहाँ थी, बर्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं फिलहाल, ठीक है। नरम दल में नरम कौन लोग होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं। इसमें आ जाएंगे हमारे दादा भाई नौरोजी, बनर्जी आ जाएंगे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता आ जाएंगे। इनका ये मतलब था भैया कि जो अंग्रेज हैं वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, वो तो हमारे देश को सुधार रहे हैं, और हमें अपनी चीज़ें मतलब नरमी से पेश आना चाहिए। अगर आप गरम पूरे उसमें करोगे तो छींटे आपके ऊपर ही उड़ेंगे, मतलब कुल मिला के हाथ तो आपका भी जलेगा, ठीक है। तो फिर पर गरम दल वालों का ये बोलना था कि तुम होते कौन हो हमारे ऊपर कृपा करने वाले, तुम हमारा देश हमको दो और निकलो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो, गरम दल जब हुआ तो गरम दल ने अपनी वाली भयंकर बताई, मतलब अपने जो विचार है उसको बहुत उग्र तरीके से फैलाया। और होता क्या है, जो हमारे युवा वर्ग होते हैं उनको जब ऐसी चीज़ें पता होती हैं ना, तो उनके तो आवेग, मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो आवेग में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम 1907 में विभाजन हुआ, 1908 1909 में बहुत निपटा इन लोगों ने। उसमें से पहले है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस की बात करें। इन लोगों ने बम फेंक दिया था, इनको फेंकना था बम जज किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन भाई साहब ने बम फेंक दिया कनेडी की गाड़ी पर। उसमें जो महिला और उसकी बीवी थी वो निपट गई, मतलब महिला और उसकी बच्ची निपट गई, ठीक है। तो जो प्रफुल्ल चाकी था उनको तो भैया फांसी, मतलब खुदकुशी कर ली प्रफुल्ल चाकी ने तो। जो खुदीराम बोस थे, खुदीराम बोस सभी आज़ादी जो हमारे शहीद हैं उनमें सबसे छोटे थे खुदीराम बोस। 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी लगी थी, ठीक है। उसके बाद भैया इसको फांसी देने वाला कौन था, ये करजन वायली। तो करजन वायली का वायलिन बजा दिया मदन लाल ढींगरा ने 1919 में, 1909 में, ठीक है। इसको ढूंढ के इसको मारा, फिर मदन लाल ढींगरा को भी फांसी हो गई, मतलब पर यह है कि मार के मारेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने अनंत कन्हरे हो गए। अनंत कन्हरे ने 1909 में जैक्सन को गोली मारी थी, ठीक है। तो माइकल जैक्सन अनंत है, से याद कर लो, ठीक है। मदन लाल ढींगरा ने अच्छा वायलिन बजा दिया, ढोल के साथ वायलिन, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस से किंग्सफोर्ड को मारा, हालांकि वो मरा नहीं, कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने बोला कि भाई बस कर लो, ठीक है, हम कुछ करते हैं। फिर अंग्रेजों लेके आए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ये सिर्फ एक दिखावा था, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। इन लोगों ने दिमाग से काम लिया, पता था कि भारतीय तो दिल के अच्छे हैं, दिमाग तो यूज़ करेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या किया इन लोगों ने, पहली बार भारतीय निर्वाचन में शामिल हुए। ये तो अच्छी बात करी कि हाँ ठीक है, निर्वाचन में हमने भारतीयों को जगह दे दी, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक और काम किया, मुसलमानों को पृथक मताधिकार दिए, ताकि मुसलमानों को ये लगे कि यार हमको ये ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अंग्रेज लोग। ऊपर देखा था हमने सेली वाला, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि हाँ सही बात है, ये जितने भी कांग्रेस के बने हैं ये सब मतलब इन लोगों की तादाद ज़्यादा है, हिंदू हमारे धर्म को ख़त्म कर देंगे, और धनपन करके मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या था, 1909 हो गया। उसके बाद आता है 1911 में हुआ था एकीकरण, ठीक है। तो हमने बंगाल विभाजन, मतलब जॉर्ज पंचम आए थे अपने इंग्लैंड सम्राट भारत में मेरी के साथ, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है।
और उसके बाद जो राजधानी थी वो कलकत्ता से शिफ्ट कर दी थी भैया दिल्ली में। तो दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था सन 1912 में। एक्चुअल में 1911 दिसंबर की बात है, तो राजधानी बनने में 1912 आ गया था। ठीक है, तो राजधानी दिल्ली बनी थी 1912 में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, अब नॉर्मल हम देखते हैं किस किस ने बीच बीच में निपटाया है। ठीक है, 1912 में 12 से बिहारी याद रखना, तो 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंक दिया। ठीक है, 13 की बात करें तो 13 क्या, 13 हृदय, 13 हृदय ये करी थी 13 में गदर पार्टी की स्थापना, गुर्दा और हृदय ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हृदय लाल ने करी। ठीक है, कहाँ करी है ये केबीसी में क्वेश्चन आ चुका है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में करी थी। ठीक है, क्या था ये भैया, ये जो था इसमें लोग अखबार छाप, इनका जो अखबार था पहले उर्दू भाषा में छपता था, उसके बाद गुरुमुखी लैंग्वेज में छपने लग गया, और उसमें जो फ्रंट पेज था उसमें लिए लोग लिखते थे अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी की एंट्री हुई। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका घूमने गए थे, वहीं पे सत्याग्रह वगैरह कर रहे थे। ठीक है, अब गांधी जी की एंट्री हुई थी भैया 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी क्या है याद है, 9 जनवरी को ही भैया अपना प्रवासी दिवस, तो गांधी जी की एंट्री हुई थी इसलिए हम लोग प्रवासी दिवस बनाते हैं इस दिन। ठीक है, तो 9 जनवरी 1915 को आ गए थे गांधी जी। गांधी जी जैसे ही आए तो अंग्रेजों ने समझ लिया हाँ भैया ये जो व्यक्ति है ये लोगों को भीड़ को लेके चलते हैं, है ना, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक भाई हाँ ये व्यक्ति है ये ले चलेगा, है ना, नेतृत्व कर लेगा। तो अंग्रेजों ने इनको दी थी केसर ए हिंद की उपाधि। किसकी उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1916 आ गया, है ना, 15 के बाद 16 आ गया। 16 में हो गई है सुलह। ठीक है, लखन से मिल गए हैं राम भगवान। ठीक है, लखनऊ समझौता बोलते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, सुलह से सुलह और लखनऊ समझौता। इसमें भैया साहब अपने नरम दल, अपने गरम दल, इवन अपने मुस्लिम लीग सभी मिल गए, और सभी ने बोला कि सही बात है यार भाई, घर अपना है तो अपने पास ही होना चाहिए। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना करी बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। बाल गंगाधर तिलक के बाद करी थी सितंबर में एनी बेसेंट ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी अप्रैल में। उसके बाद चला था भैया अपना विश्व युद्ध। विश्व युद्ध अगर आपने पढ़ा हो विश्व इतिहास में 1914 से 1918 के मध्य चला। अब अंग्रेजों का दिमाग देखो, 1915 में गांधी जी आए। ठीक है, उनने सोचा कि भैया ये व्यक्ति तो अपने को क्या चाहिए, सैनिक चाहिए, क्योंकि भारत में लोग कितने हैं, ढेर लोग हैं, और अंग्रेज क्यों मारे, भारतीयों को मारो ना। तो इन लोगों ने सोचा कि गांधी जी को 68 में लेते हैं क्योंकि वो तो लीडर हैं। ठीक है, तो उनको अपने बातों में लिया और फिर उनसे बोला कि आप हमको सैनिक दो, है ना, आप हमको सैनिक दो लड़ने के लिए, और फिर हम आपको अपना देश, आपका देश वापस कर देंगे। ठीक है, ऐसा झूठ बोल दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये अंग्रेज ने बोला लीडर है भाई, कौन, गांधी जी। ठीक है, तो 1914 में सैनिक तैयार करने के लिए, ठीक है, तो गांधी जी को भर्ती वाला इस नाम से संबोधित किया गया था उस समय। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भारतीयों को भेजा था विश्व युद्ध में मरने के लिए ही भेजा ना, क्योंकि इतने लोग लड़े थे आपस में, और जो मेन देश है उनके खुद के दो लोग लड़े ही नहीं, बस दूसरे दो देश थे उनके लोगों को भिड़ा दिया, जिसकी एक दूसरे से दुश्मनी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अब गांधी जी ने खुद तो गए नहीं थे विश्व युद्ध लड़ने, तो 1914 में भेज दिया अपने घर वालों को, और फिर 1914 में क्या करूँ, 1918 में ख़त्म हुआ ना, तो बीच बीच में उन्होंने क्या किया, 1917 में सत्याग्रह किया चंपारण में। क्या किया, सत्याग्रह किया चंपारण में। 1917 में एक और चीज़ हुई थी, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की जो बनी थी ना, कांग्रेस 1885 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली विदेशी महिला बनी। तो 17 खतरा देखा, 17 खतरा से इसको याद करना, एनी बेसेंट पहली महिला विदेशी बनी अध्यक्ष। ठीक है, अब आ गया भैया 1918, विश्व युद्ध हो गया ख़त्म। हमने अंग्रेज़ों को बोला दे दो भाई हमारा घर, पर अंग्रेज़ तो अंग्रेज हैं। ठीक है, उन लोगों ने दिया धोखा। क्या दिया, धोखा। 1919 में लिया है एक फिर से झूठा फरमान कि हाँ हम अच्छा कुछ करेंगे। मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लिया है कि हाँ एक काम करते हैं कि तुम इसमें निर्वाचन में इतने लोग कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, धनपन चीज़ें लिख के लेके आए। ठीक है, हमको उलझाने के लिए। पर अब दूसरी बार हो रहा था, तीसरी बार हो रहा है।
ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तीसरी बार वही गलती हो रही है, तो हमने किया उसका विरोध कि भाई हमको तुम्हारा ये सुधार नहीं चाहिए, हमको तुमने धोखा दिया, हमको हमारा देश वापस दो। 1919 में ही बोल दिया था हमने अपना देश वापस दो। तो भाई इन लोगों ने क्या किया था, फरवरी ने गोरों ने काला कानून लागू कर दिया। बोलने का मतलब है ये जो काला कानून था इसका मतलब ये है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, मतलब ये जिसको चाहे ठोक सकते थे। इनके बेस पे ये कुछ भी नियम बना ले, ठीक है। जैसे धारा 144 हो गई कि 4 लोग नहीं खड़े हो सकते, या फिर इनको ऐसा लगता है, संदेह की स्थिति भी होती है कि इसने ये मार सकता है, उसको भी ये लोग मार सकते हैं, और तुम उसके लिए कोई वकील नहीं कर सकते हो, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, कोई तुम्हारी कोई अपील नहीं सुनेगा। तो ये होता है काला कानून। इन लोगों ने अपने साथ धोखा किया और फिर काला कानून लागू कर दिया, ठीक है। और उसी समय जब काला कानून लागू था तब 13 अप्रैल को भैया एक सभा चल रही थी, कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, ठीक है, जनसभा चल रही थी। तो डायर महाशय को जब पता चला, तो इसमें हालांकि एक भारतीय भी था, क्या नाम था उसका, हंसराज, उसने हेल्प करी थी डायर की कि हाँ वहाँ पे सभा चल रही है, ठीक है। तो डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, ठीक है, पागलों जैसी बिल्कुल गोलियां चला दी पूरी भीड़ में। तब क्या हुआ, मतलब बहुत लोग मरे, ठीक है। अब उस समय जब इतना भयंकर जब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं इसको, तो उसके बाद जो शंकर नायर थे, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया कि भाई ऐसे लोगों के साथ मेरे को नहीं रहना। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस दे दी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, वो उन्होंने वापस दे दी कि हमको नहीं चाहिए, तुम्हारे ही है, तुमने बहुत गलत किया है। तो उन्होंने फिर दिखावे के लिए 19 अक्टूबर 1919 में हंटर आयोग बनाया और जांच करी। उन्होंने बताया कि हाँ तुम्हारे 379 लोग मरे हैं गोलियों से, पर कांग्रेस का ये कहना था भैया 379 नहीं, 1000 से ऊपर लोगों को गोलियां लगी है और वो लोग नहीं बच पाए हैं, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने को समझ में आ गया था कि यार सही बात है, इनसे ढंग से तो नहीं हो पाएगा। तो फिर गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन में स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन 1920 में। तो 20 से याद करना बस, अब तो इसका सहयोग नहीं कर सकते। तो असहयोग आंदोलन मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सब चीज़ें। जबकि असहयोग तो है बाल गंगाधर तिलक जब बच्चे थे ना तब से बोल रहे हैं कि क्यों उनके सपोर्ट में कर रहे हो। शुरू से गरम दल के ऊपर चलते ना तो सही रहता। ऐसा लगता है आपको सही है? गलत। इसलिए गलत है क्योंकि जो लाल बाल पाल थे उनके पास मेन चीज़ पता है क्या नहीं थी, उनके पास लोग नहीं थे। गरम दल बिल्कुल सही काम कर रहे थे पर उनके पास लोग भी तो हो ना। अब जनजाति ये किसानों को नहीं जानती, किसान व्यापारों को नहीं जानते, व्यापारी पुरोहितों की नहीं जानते। तो पहले भाई तुमको इकट्ठा होना पड़ेगा, और ये जो इकट्ठा होने का काम है ना वो नरम दल ने किया है। ये एक स्ट्रेटजी है बिल्कुल। नरम दल वालों का कहना था कि लोग तो इकट्ठे करो फिर मिल के मारेंगे, ठीक है। तो वही लोग इकट्ठे करने का काम कर रहे थे गांधी जी। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन। उसी बीच में चोरा चोरी कांड हो गया। अब चोरा चोरी कांड में भगत सिंह लोगों ने क्या किया, जो पुलिस की जो बनी हुई थी चौकी वहाँ पे फेंक दिया बम, ठीक है। और एक्चुअल में उन्होंने ना बम फेंका और एक उनका कहना था कि हमने बम इसलिए फेंका है ताकि ये भेड़ों को सुनाई दे जाए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। पर उनको क्या लगा कि वो जो है जेल खाली है, लेकिन उसमें 22 पुलिसकर्मी थे जो कि मर गए। ऑब्वियस सी बात, उनको पता ही होगा ना पुलिसकर्मी है अंदर, ऐसे ही बम फेंक दिया। पर उनका ऐसा कहना था कि हमको नहीं पता था कि अंदर पुलिसकर्मी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने पहले ही मना किया था कि भाई हिंसा कोई मत करना, क्योंकि गांधी जी लोग इकट्ठे कर रहे थे, इकट्ठे करके फिर एकदम से निपटाएंगे। पर बीच में चोरा चोरी कांड हो गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्लियर है? उसके बाद हाँ ये हो गया अपना। चलो ठीक है, आज हम यहाँ तक की स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आगे की स्टार्ट करते हैं दूसरी वीडियो से। बिकॉज यहाँ पे भैया मैं 1857 से 1922 पे आ गई हूँ और आपको इतने सारे सन याद करने हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर लीजिए, हम लोग सेकेंड वीडियो में पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।